तो दोस्तों, जिस चीज़ का हमें इंतजार था, फाइनली रेन गिल्ड मॉडल की मूवी आज रिलीज हो चुकी है, जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी बिल्कुल अलग तरह से बनाई गई है, तो इसका शायद ही सीरीज से कोई कनेक्शन होगा, लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ बच्चे थे, वह यहां पर आपस में खेल रहे होते हैं। जब बच्चे खेलते हुए एक पहाड़ी के पास आ चुके थे, तो वहां पर उनको वान दिखाई देता है, जो कि आराम से अपना मूर्तियां बना रहा था। बच्चे देखकर यहाँ पर आपस में बातें करने लग जाते हैं कि पिछले 4 महीने से हम इस बंदे को देख रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे बैठे मूर्तियां बनाता रहता है। क्या कोई यह इमोर्टल वगैरह है क्या? अगर इमोर्टल होता तो वो यहाँ पर इस तरह के काम नहीं करता ना। इमोर्टल तो आसमानों में रहते हैं, इसको तो भूख भी नहीं लगती है, यह ऐसे ही पड़ा रहता है, ना जाने कहाँ से आया है ये। इसके बाद सारे बच्चे वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन उनमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसको वान के ऊपर तरस आ जाता है। तो उसके बाद जो खाने की चीज़ थी वो सीधा का सीधा वान के पास लाकर रख देती है, ताकि वान जब अपना मूर्तियां बना लेगा तो वह उस चीज़ को खा भी लेगा। बच्ची काफ़ी सीधे दिल की लग रही थी। इसके बाद सब सारे गांव वाले आपस में इकट्ठा होते हैं कि तभी वहां पर बहुत ज़्यादा ऑरा फैलने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से कुछ लोग आ रहे थे। जिसके बाद वहां पर कुछ बंदे आते हैं जो गाँव वालों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। गाँव वाले कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तो वह बंदे कहते हैं कि हम आए हैं डीमन सिटी से, और हमारी डीमन सिटी का यही मकसद है कि जो भी आसपास है सबके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। इसलिए तुम्हें भी हमारे सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद तो वो लोग यहाँ पर सभी गांव वालों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। गांव वाले भी यहाँ पर बचाव में थोड़े बहुत अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कमजोर थे। गाँव वालों को समझ में आ चुका था कि उनका अंत करीब आ चुका है, वो लोग यहाँ पर नहीं बचने वाले। जो बच्ची वहां को खाना दी थी, उसके फादर भी यहाँ पर बच्ची को छुपाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ, जो अटैक आएगा ना मैं तुम्हें बचाते हुए खुद के ऊपर झेल लूंगा, मेरी बच्ची अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारना। लेकिन जैसे ही वहां पर दुश्मनों का अटैक आकर बच्ची को लगने वाला था कि सही टाइम पर वांग एंट्री मार लेता है, और आते साथ ही एक ही उंगली से ऐसा अटैक क्या मारता है, जितने भी लोग यहाँ पर अटैक करने आए थे गाँव वालों के ऊपर, एक ही अटैक में सबके सब खत्म हो चुके थे। ऐसा भयंकर अटैक उसने देकर मारा था। इसके बाद वांग वो खाना भी बच्ची को दे देता है कि तुम्हें खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। बच्ची ये देखकर एकदम ही ज्यादा हैरान रह गई थी, और उसको यकीन हो चुका था कि वांग सच में एक इमोर्टल है, जिसने आज गांव वालों की जान बचाए। वो सभी यहाँ पर वांग का शुक्रिया करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वांग जो था वो यहाँ से लिमवान के पास जाने के लिए निकल चुका था, ताकि उसे मिल सके कि अभी लिमवान कैसी होगी। जिसके बाद हमें डीमन सिटी जो है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आज से कई साल पहले सी ऑफ डेमोनिक कल्टिवेटर, यह वही जगह थी जहाँ पर वांग की बहुत भयानक बैटल हुआ था। हजारों लोगों की लाशें जब वह पीछे लेकर घूमता था ना, तो यह वही जगह थी। तो यहीं के बारे में बताया जा रहा था कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर काफ़ी भयंकर बैटल शुरू हुआ था। इस बैटल में हजारों सिटी, करोड़ों, लाखों लोग यहाँ पर मारे गए। इतना भयानक यहाँ पर बैटल हुआ था जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन उसी बैटल के बाद यहाँ पर उभर कर आई डीमन सिटी, जिसने नरसंहार मचा दिया। लाखों लोगों की उन लोगों ने मिलकर जान ले ली। इस वजह से सीएफ डेमोनिक कल्टिवेटर का सबसे पावरफुल जो सिटी बन चुका है वो है डीमन सिटी। पूरे के पूरे सी ऑफ डेमोनिक कल्टिवेटर पर डीमन सिटी का राज हो चुका है, और उस डीमन सिटी का लीडर है क्वांग नाम का एक बंदा, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उसको सिर्फ यही चाहिए कि सारी दुनिया उसके मुट्ठी के अंदर आ जाए। वो किसी को भी अपने से ज़्यादा पावरफुल या अपने से आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता। इसके बाद हम उसी क्वांग को देखते हैं जो अपना बैठा हुआ था। उसके पास एक बंदे को पकड़ कर लाया जाता है, जो बंदा यहाँ पर कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो तुमने मुझसे ढूंढने के लिए कहा था ना, मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। लेकिन मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। तुम्हारे कहने के साथ साथ मैं टेम्पल ऑफ वॉर का पता ढूंढने गया था, लेकिन वह मुझे नहीं मिल पाया। काफ़ी कोशिश की मैंने, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। ये सुनकर कूंग जो था वह भड़क जाता है कि मैंने जो काम करने तुझे दिया तब तूने वह काम क्यों नहीं किया, दूसरे काम मुझे क्यों बता रहा है। इस वजह से वह उस बंदे के हाथ तक के काट देता है कि मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर तूने मुझे सही कोई खबर लाकर नहीं दी तो। वो बंदा डर के मारे यहाँ पर कहता है कि मुझे और भी कई सारे सेट के बारे में पता चला है जो खुद भी पावरफुल है, हम उनके ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। वहाँ पर रिसोर्सेज भी अच्छे अच्छे ही हैं। इन्हीं में वो यूथियन सेट के बारे में भी क्वान को बता देता है, जिस यूथियन सेट में लिमवान अपने एल्डर के साथ रहती है। वो बंदा कहता है कि यंतियान सेट में एक लड़की है जो कि बहुत ही पावरफुल एल्केमिस्ट भी है, वो अच्छे अच्छे पिल बना सकती है। आप चाहो तो उस लड़की को अपनी मुट्ठी में लेते हुए पूरे के पूरे यंतियान सेट के ऊपर कब्जा कर सकते हो। तो ये सुनकर कुंग जो था वह खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है, अब तो जाकर यंतियान सेट के ऊपर ही कब्जा करना पड़ेगा। इसके बाद देखते ही देखते हम यंतियान सेट को देखते हैं, जहां पर कुंग एंट्री मार चुका था। सारे के सारे लोग और लिमन सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह है कौन और यह हमारे यंतियान सेट में आया क्यों है।
कूंग यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि यंतियान सेक्ट वालों मेरे सामने सरेंडर करो। अगर सरेंडर नहीं करते हो तो अंजाम इतना बुरा होगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वो तो खास करके लिम वान को भी सरेंडर करने कह रहा था। वो कहता है कि मेरी डीमन सिटी में बहुत सारी जगह है, मैं तुम लोगों को आराम से वहां पर रख सकता हूं, लेकिन तुम्हारे यंतियान सेक्ट पे तो मेरा ही कब्जा होगा। लिमन कहती है कि क्या तुम्हें हम लावारिस दिखाई देते हैं कि जो भी आएगा हमारे ऊपर कब्जा करने के बारे में कहेगा। हम यंतियान सेट वाले जल्दी पंगा नहीं लेते, लेकिन जब लेते हैं ना तो किसी को छोड़ते भी नहीं है। तो क्वान कहता है कि अच्छा तुम मुझसे एटीट्यूड से बात कर रही हो, फिर जरा दिखाओ तो तुम क्या कर सकती हो। इसके बाद देखते ही देखते यंतियान सेट के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। सारा का सारा सेट अकेला लड़ने गया था कूंग के साथ, लेकिन कूंग अकेला सिंहासन पे बैठा हुआ सबके अटैक को रोक रहा होता है। यंतियान सेट वालों ने एक फॉर्मेशन बना लिया था जिसकी मदद से कोई भी अंदर नहीं आ सकता, लेकिन कूंग जो था वो आसानी के साथ उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। चाहे कोई कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, कोई भी यहाँ पर क्वान के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। वह इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से सभी को पता चल चुका था कि उनकी हार होने वाली है, लेकिन जल्दी कोई हार मानने को तैयार नहीं था लिमुवान की वजह से। तो कूंग यहाँ पर अपनी सबसे घटिया चाल चलता है। वो अपने पास से एक बहुत ही खास तरह का पॉइजन बाहर निकालता है और उस पॉइजन को वो पूरे के पूरे युतियान सेट के अंदर फैला देता है। जो भी पॉइजन की चपेट में आया था उनके अंदर पॉइजन का असर करना शुरू हो चुका था। कूंग यहाँ पर कहता है कि देखो 7 दिन का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, 7 दिन के अंदर तुम मेरे डीमन सिटी में आकर अपने आप को सरेंडर नहीं करते हो ना तो तुम लोगों की जान चली जाने वाली है। ये पॉइजन 7 दिन के अंदर तुम्हें बहुत ही बेरहमी से मार देगा। जिंदा बचना चाहते हो तो मेरे डीमन सिटी के अंदर 7 दिन के अंदर पहुंच जाना, मैं तुम्हें एटीट्यूड देकर तुम्हारी जान बचा लूंगा। फैसला तुम्हारा है कि मरना चाहते हो या फिर जिंदा बचना चाहते हो। इतना कहने के बाद कूंग वहां से जा चुका था। इस चीज को देखकर लिमनो जितने भी लोग थे वह सभी घबरा जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। ये पॉइजन तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरे सेट में जितने भी मेडिसिन जितने भी हर्ब्स वगैरह थे सभी एल्डर ने मिलकर सबका इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पॉइजन ऐसा खतरनाक कि उसका असर कम ही नहीं हो सकता। सभी परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे हम। लिमन उनको भरोसा दिला रही थी कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी, मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को बचाने की, तो मैं आपको बचाकर ही रहूंगी। लेकिन एल्डर वगैरह अब भड़के हुए थे, तो कुछ एल्डर लिमन के ऊपर ही सवाल उठाने लगते हैं कि तुम जाओ ना उसके पास, तुम जाओगी ना उसके पास सरेंडर करने के लिए तो वह एंटीडोट तुम्हें दे देगा, उससे हम सब की जान बच जाएगी। तुम तो यू यंतियान सेट के बारे में इतना कुछ सोचती हो ना, तो उसके लिए इतना सा नहीं कर सकती हो, तुम्हें जाना चाहिए वहां पर। यह सुनकर लीमन का दिल टूट जाता है कि मैं यहाँ पर एल्डर के लिए इतना कर रही हूँ, लेकिन एल्डर लोग तो मुझे यहाँ पर उस घटिया खून के हवाले करना चाहते हैं। लीमवान बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी थी, लेकिन तभी वहां पर वॉन पहुंच जाता है जो उस एल्डर को धक्का मारते हुए उसको साइड करता है और लीमवान को संभालता है। वह लिमन को संभालते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, क्या मुझे आने में देरी हुई क्या। लिमन कहती है कि सब कुछ ठीक है, बस तुम आ गए हो ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुकी हूँ। लेकिन जब वान की नज़र लिमन के ऊपर जाती है और वो पॉइजन के असर को देखता है तो वो एकदम ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि यह क्या है, किसने किया तुम्हारे साथ, यह कौन डाल के गया तुम्हारे अंदर पॉइजन। वह इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि उसकी ओरा से ही पूरा महल हिलने लग जाता है। जितने भी लोग थे वह यहाँ पर सारी की सारी करतूत बता देते हैं कि कूंग यहाँ पर आया था जिसने हम सबके ऊपर पॉइजन डाला है, उसी के पास एटीट्यूड है जिसकी मदद से हम सबको ठीक किया जा सकता है, वो सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर ही रहता है। ये सुनकर वांग एकदम ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि पिछले बार मैंने सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर लाखों लोगों को मारा था, लगता है कि अब सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर वापस से मेरा कहर देखना चाहता है। इतना कहने के बाद वो वहां से लीमवान को लेकर सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लीमवान वांग के लिए थोड़ा ज्यादा टेंशन में भी थे, लेकिन वांग उससे कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वो लोग वहां से सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन की मदद से वो लोग सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के पास पहुंच चुके थे। रास्ते में लीमन जितनी भी होती है चीजें उन सभी को देखते हुए जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी यादें जुड़ी, पहले भी वह वान के साथ यहाँ आई थी और कुछ हसीन लम्हे दोनों ने यहाँ पर साथ में मिलकर गुजारे थे, तो वह उन्हीं लम्हों को यहाँ पर याद करना शुरू कर देती है। वान भी लीमवान को खुश देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में लीमवान की हालत खराब होने लग जाती क्योंकि पॉइजन अपना असर दिखा रहा था। 7 दिन के अंदर एंटीट्यूड नहीं मिला तो वह पक्का मारी जाएगी। वांग और लीमवान यहाँ पर खुशी खुशी समय बिताने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं हम एक पॉइजन सिटी को देखते हैं। ये पॉइजन सिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ के जितने भी मास्टर या फिर कल्टीवेटर वगैरह है ना, वो पॉइजन से जुड़ी हुई चीज़ों को कल्टीवेट करते हैं।
यहीं पर एंट्री मारता है क्वांग, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन पॉइजन सिटी का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर क्वांग को ग्रीट करता है और उसके सामने रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। वो यहाँ पर कहता है कि मास्टर क्वांग, आप यहाँ पर आ गए, आपके ही तो मेहरबानी की वजह से हमारी डीमन सिटी आज कहाँ से कहाँ तरक्की कर रही है। ऐसा नजर आ रहा था कि हो सकता है ये जो पॉइजन सिटी का मास्टर जो है उसी ने पॉइजन बनाकर कून को दिया होगा, जो क्वांग ने लिमन के अंदर वो पॉइजन डाल दिया और एंटीडोट भी इसी के पास होगा। कूंग यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था कि तुम्हारा पॉइजन तो बड़ा कमाल का था, अच्छे से काम कर रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते कुंगान के जितने भी साथी थे वह लोग यहाँ पर पॉइजन सिटी के कल्टीवेटर को अच्छे अच्छे गिफ्ट और कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीज़ें देने लग जाते, क्योंकि डीमन सिटी के लोग पॉइजन सिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी पॉइजन से जुड़ी हुई टेक्निक और चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं। बदले में वो उनके लिए कुछ कल्टीवेशन से जुड़ी चीज़ें भी दे दिया करते हैं। इस वजह से पॉइजन सिटी भी तरक्की कर रहा है। वांग दूर खड़ा पॉइजन सिटी को देखकर एकदम ज़्यादा हैरान रह चुका था कि सीएफ डेमोनिक कल्टीवेटर इतना ज़्यादा बदल कैसे गया, क्योंकि पहले के टाइम पे तो एक भी सिटी दूसरी सिटी के साथ दोस्ती नहीं करती थी, सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते थे। लेकिन अब तो देखो ये लोग एक साथ मिल रहे हैं। तभी भागते हुए वहां पर वो मोटू भी पहुंच जाता है, जिसको हमने बहुत टाइम पहले सीरीज में देखा था। सीजन 1 के टाइम पे हमने देखा था यह मोटू भी एक बार सीए ऑफ डिमोनिकेटर के अंदर वांग के ऊपर हमला करने आया था, लेकिन वांग की पावर देखकर उसकी हवा निकल गई थी, तो वांग के सामने सरेंडर कर चुका था और उसको अपना मास्टर मानने लग जाता है। तो वही यहाँ पर वांग को देखकर बड़ा खुश हो चुका था। वांग उसे कहता है कि आखिर ये डीमन सिटी और पोज सिटी का चक्कर क्या है। तो मोटो बताता है कि पहले तो ये दोनों दुश्मन थे, लेकिन अब यहाँ पर दोनों की दोस्ती बढ़ते जा रही है। कूंग जो है वो इस डीमन सिटी का लीडर पॉइजन सिटी को अच्छे से आकर सपोर्ट भी करता है। दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पकड़ रही है। ये लोग हो सकता है कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे। वांग ये चीज़ सुनकर हैरान था, लेकिन वो अभी इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबसे मेन टारगेट है उसका एंटीडोट हासिल करना ताकि लीमवान की जान बचाई जा सके। जिसके बाद वह और लीमन वहां से पॉइजन सिटी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद भी लीमन की धीरे धीरे करते हुए हालत खराब हो ही रही थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसकी हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ते जा रही थी। पॉइजन सिटी में घूमने के बाद वांग को यहाँ पर और भी कई सारे अलग अलग सिटी के लोग दिखाई देते हैं, जो सभी यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए थे। वांग हैरान रहता है कि सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर ऐसा लग रहा है कि सब एक साथ आकर मिल चुका है। मोड उनको बता रहा होता है ये सब क्वांग की वजह से हुआ, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि उसने कुछ ही टाइम के अंदर पूरे के पूरे सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अपना कब्जा हासिल कर लिया। हालांकि वह सारी सिटी में नहीं जाता है, लेकिन अलग अलग सिटी वाले दूर दूर के कोई लोग भी अगर क्वांग का नाम सुनते हैं ना, तो उसका नाम सुनते साथ ही अपने सेट को लेकर सरेंडर कर देते हैं कि कहीं क्वांग उनकी जान ना ले ले। इतना ज़्यादा खतरनाक बंदा है वो। तभी तो पूरा का पूरा सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर उसकी मुट्ठी में आ चुका है। वांग ये देखकर हैरान रह चुका था कि मैं इतने टाइम से सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर वापस नहीं आया, तब तक के तो यहाँ पर किसी ने अपना कब्जा ही जमा लिया है। तो वहीं क्वांग जो था वह बड़े आराम से अपना नहाते हुए लड़कियों के साथ मौज काट रहा था। वहां पर पॉइजन सिटी का मास्टर भी बैठा होता है। वो कहता है क्वांग से कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मुझे बिल्कुल याद करना, मैं आपके लिए एनी टाइम हाजिर रहूंगा। तो क्वांग कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसलिए पॉइजन सिटी का जो मास्टर था वो वहां से जा चुका था। अब थोड़ी देर बाद वह जो क्वांग था वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मास्टर की स्पिरिट को समन करता है। उसके मास्टर की स्पिरिट जैसे ही यहाँ पर आती है वह यहाँ पर क्वांग से कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि असल में इसी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर का पास्ट क्या था, क्योंकि डीमन सिटी को तो मैंने बनाया ना, मैंने देखा है कि यहाँ पर किस तरह की तबाही आई थी। वो तबाही किस बड़े के बड़े सेक्ट ने नहीं बल्कि एक इंसान ने लेकर आई थी। उसका नाम था वांग लिन। आज से कई साल पहले वो इसी और डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर आया था और लाखों लोगों की उसने जान ली थी। उसके जितना पावरफुल बंदा ना तुमने पहले कभी देखा था ना कभी देखा होगा। वह जब भी सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर एंट्री मारता है ना तो यहाँ की ज़मीन जो है ना वो वैसे ही हिलने लग जाती है। और अभी भी मैं यहाँ पर वैसी ही चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि शायद उसने सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर एंट्री मार ली है। अगर वो यहाँ पर आया ना तो पूरा तबाही मचा देगा, ऐसा डिजास्टर लाएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी जो ऐसी हालत है ना उसका भी जिम्मेदार अकेला वही बंदा है। हमारा जो डीमन सिटी है उसके तुम लीडर हो, उसको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो वांग ली नहीं है, जो कभी भी यहाँ पर आता होगा, क्योंकि तुमने जिसको पॉइजन दिया है ना वो उसी की बंदी है। ये सुनकर क्वांग हैरान रह चुका था कि आखिर ऐसा वो बंदा है कौन जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। आने दो उसको, मैं भी तो देखूं कि वह आखिर मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। लेकिन उसका मास्टर उसको कह रहा था कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर डीमन सिटी चल नहीं पाएगी। पर क्वांग तो जाने को तैयार नहीं था, उसको वांग से फाइट ही करनी थी।
तभी वहां पर एंट्री मार लेता है वांग लिंगवान के साथ, जो एक जोरदार धमाके के साथ आया हुआ था। वो कून को देखकर कहता है कि अच्छा, तो तू ही वह इंसान है ना जिसने पॉइजन डाला था। वांग को यहाँ पर देखकर वो जो कून होता है वह पॉइजन सिटी के मास्टर से कहता है कि मैं तुझे सबसे बेस्ट मौका देता हूँ, अगर मेरा खास बंदा बनना है ना तो जा और इस वांग की जान ले ले। तू अगर इसको मार देता है ना तो मैं तुझे सबसे अपना खास बंदा बना लूंगा। ये सुनकर वो जो पॉइजन सिटी का मास्टर था वो खुश हो चुका था, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू करता है ताकि वो यहाँ पर वांग की जान ले सके। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक से बचे जा रहा था। वो अपने स्नैक स्पिरिट की मदद से वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग ने उसके सब के सब अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद देखते ही देखते पॉइजन सिटी का जो मास्टर होता है वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वह पहले से भी बहुत ज़्यादा अजीब सा और काफ़ी खतरनाक बन चुका था। अजीब अजीब से कीड़े वगैरह उसके अंदर से निकलने लगते हैं जो कि सब पॉइजनस थे, और यहाँ पर निकलकर वो वांग और लिंगवान के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर चुके थे। बहुत ही घिनौना और काफ़ी डरावना वो नजर आ रहा था। लिंगवान तो ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन वांग उसको हिम्मत दिलाता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इसके बाद वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जितने भी कीड़े वगैरह आ रहे थे वह सब एक के बाद एक करते हुए खत्म होने लग जाते हैं। जैसे ही अटैक यहाँ पर कून को लगने वाला था वह भी यहाँ पर अपनी पावर की मदद से अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। पॉइजन सिटी का मास्टर तो यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं था। वो जब दोबारा अटैक करने वाला होता है तो वांग फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजन सिटी के मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो दोबारा अटैक करने की हिम्मत में भी नहीं होता है। वन कह रहा था कि क्या कर रहा है, बैठे बैठे अचार डाल रहा है क्या, जो भी खतरनाक अटैक है वो करना इसके ऊपर, वरना ये तुझे ही मार डालेगा। इस वजह से पॉइजन सिटी के मास्टर ने बहुत ही भयंकर वाला अटैक रेडी कर लिया था, जिस वजह से पूरे के पूरे शहर के अंदर वो फॉर्मेशन फैल जाता है और अजीब अजीब कीड़े निकलकर शहर में जितने भी लोग थे सभी की पावर निचोड़ने लग जाते हैं। इस वजह से सारे लोगों की पावर निकलकर अब उसके फॉर्मेशन को स्ट्रांग बना रही थी, जिसकी मदद से वो वांग की जान लेगा। वजन सिटी के जितने भी लोग थे वो कुछ ही टाइम के अंदर एक के बाद एक करते हुए मारे जाने लग जाते हैं। वांग तो कह रहा था कि यह गधा, इससे मेरे मास्टर ने मुझे डरने के लिए कहा था, ये तो कोई काम का नहीं है, मैं तो इसको ऐसे चुटकियां बजाते हुए खत्म कर सकता हूँ, ये तो वैसे भी हार गया लगता है। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना चुका था, जिस वजह से उसको और लिंगवान को कुछ भी नहीं होता। उन लोगों के ऊपर तो वो अटैक असर भी नहीं कर पा रहा था। पॉइजन सिटी का मास्टर दंग रह जाता है कि यह कैसे पॉसिबल है, मेरा इतना खतरनाक वाला अटैक यहाँ पर कोई कुछ क्यों नहीं कर पाया। तो वो यहाँ पर अपने एक बहुत ही भयंकर कीड़े को बाहर निकाल लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। अब वो सीधा यहाँ पर आने के बाद वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक बढ़िया वाला स्टाइल वाला अटैक बनाते हुए ऐसा अटैक घसीट कर दे मारता है उस कीड़े के ऊपर की कीड़ा एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय। उसका नाम और निशान पूरी तरह से मिट चुका था। कीड़े के अंदर उस पॉइजन सिटी के मास्टर की भी जान समाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पॉइजन सिटी का मास्टर भी अब यहाँ पर मर चुका है। उसके मरने के बाद वांग से कहता है कि अब तेरी बारी है बेटे, तेरी भी मैं ऐसे ही जान लूंगा। इसके बाद वांग वहां पर से अपनी वापस से स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक खतरनाक अटैक कून के ऊपर कर चुका था, जो अटैक उसको जाकर सीधा लग जाता है। लेकिन कून ने इस अटैक को रोक लिया था। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दिखा तो वांग के ऊपर रहा था लेकिन अटैक कर देता है वो लिंगवान के ऊपर। ये देखकर वांग घबरा जाता है, वो और ज्यादा भड़क गया था। वो पहले लिंगवान को संभालने जाता है कि लिंगवान तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जब तक वो लिंगवान को संभाल रहा था खूंखार कहीं का वो वहां से निकलकर भाग जाता है। उसके पीछे जाने के बजाय वांग यहाँ पर लिंगवान को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो उसके पॉइजन को ठीक कर रहा होता है, लेकिन लिंगवान की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब कि वो ढंग से होश में भी नहीं आ पा रही थी। पॉइजन सिटी का जो मास्टर था वांग उसकी सोल घसीट कर बाहर निकालता है और उससे कहता है कि बता इसका एंटीडोट मुझे कहाँ मिलेगा। तो पॉइजन सिटी का मास्टर कहता है कि देखिए वांगलिन मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना यहाँ पर खाली पॉइजन बना सकता, एंटीडोट तो उसी के पास है, कून के पास, उसके अलावा कोई भी आपको एंटीडोट नहीं दे सकता। हमारी पॉइजन सिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, खत्म होने की कगार पे थी, इसलिए हमने डीमन सिटी के साथ हाथ मिला लिया और कून की हेल्प करना शुरू किया। इसी वजह से उसने हमारी पॉइजन सिटी को आगे बढ़ाया, जिसके कारण मैंने उसको वो पॉइजन बना कर दिया। अगर आपको कून को ढूंढना है तो आपको डीमन सिटी के अंदर जाना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ पर आपको वह क्वांग मिल सके, वहीं पर उसका एटीट्यूड भी मौजूद होगा।
तो वहीं दूसरी तरफ हम डीमन सिटी का सीन देखते हैं जहां पर बहुत सारी आर्मी इकट्ठा हुई खड़ी थी, क्योंकि यहां पर आ रहा था वो जो कुंग है उसका मास्टर। शायद वो कई दिनों की कल्टीवेशन के अंदर गया था, उसके बाद आज वो बाहर निकल कर आया, इस वजह से उसके स्वागत में यहाँ पर सारे के सारे लोग खड़े होते हैं। और यह जो बंदा है इसका असल में कल्टीवेशन लेवल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का लेडी स्टेज। अब ये सुनकर आप यह मत समझ लेना कि वांग का भी अभी का जो लेवल है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का लेडी स्टेज होगा, नहीं, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो पहले के टाइम की चल रही है। बताया तो नहीं गया, लेकिन वांग अभी यहाँ पर हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पर हो, या फिर उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू भी ना किया हो। इस हिसाब से अभी के वांग से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये जो मास्टर है ये वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो जो मास्टर था उसको यहाँ पर पता चल चुका था कि वांग ने यहाँ पर आकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है, तो वो अपने भाई से कहता है कि मैं चाहता हूँ ना इस मैटर को तुम यहाँ पर शांत करो, उम्मीद है कि तुम इस मैटर को बड़ी अच्छी तरह से शांत कर दोगे, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ। तो वो जो मास्टर था उसका भाई कहता है कि हाँ मेरे बड़े भाई, मैं मैटर को तो शांत कर दूंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अगर मैंने इस मैटर को शांत कर दिया ना तो डीमन सिटी का जो लीडर बनेगा अगला उसको वो पोजीशन मुझे चाहिए। खून को हटाकर आपको वो पोजीशन मुझे देनी पड़ेगी। जिस पर वो जो मास्टर था वो अभी कुछ जवाब नहीं देता। इसको हम मास्टर नहीं बल्कि इसको सिटी लॉर्ड कहेंगे। क्वांग का जो है वह मास्टर इस डीमन सिटी का सिटी लॉर्ड है, और यहाँ का जो लीडर है वह है क्वांग। वो यहाँ पर किसी तरह की बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। बताया तो नहीं जाता कि यह चीज़ क्या है और यह किस तरह का अटैक बना सकती है, लेकिन जो भी था वो बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा था। तो वहीं वांग जो था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था, और जितने भी पॉइजन सिटी के अंदर बंदे होते हैं उनको मार मार कर उनकी सोल को तड़पा तड़पा कर पूछ रहा होता है कि बता मुझे वो डीमन सिटी कहाँ मिलेगा, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए ताकि वहाँ पर घुसकर मैं वो एंड्रॉइड हासिल कर सकूँ। लेकिन पॉइजन सिटी के किसी भी बंदे को डीमन सिटी की लोकेशन नहीं पता थी, क्योंकि डीमन सिटी में जाना लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई जल्दी वहाँ पर जा ही नहीं सकता है, इसलिए वहाँ की लोकेशन भी किसी के पास नहीं है। सभी यहाँ पर मरने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी लोकेशन बताने को तैयार नहीं होता। वो मोटू भी यहाँ पर वांग से कह रहा होता है कि बड़ी यह मिस्टीरियस बात है, जो भी खून के सपोर्ट में आता है ना वो एकदम पागल ही हो जाता है, उसके लिए कुछ भी वह करने को कहे लोग अपनी जान देने को तैयार हैं उसके लिए, न जाने कौन सा जादू कर देता है वो लोगों के ऊपर। यहाँ पर वांग कई सारे लोगों को मार चुका था, लेकिन कोई भी डीमन सिटी की लोकेशन बताता ही नहीं। वांग को लिमवान जब कोई देखता उसको तो उसकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ते जाती। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो लिमवान कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये सुनकर वांग की जान में जान आती है। वो यहाँ पर लिमवान को चेक करने की भी कोशिश करता है, तो सच में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा था लिमवान के अंदर। वांग यहाँ पर लिमवान से कहता है कि मुझे ना अभी थोड़े मुश्किल वाले सफ़र पर जाना होगा तुम्हारे लिए एंटीडोट लाने के लिए और उस डीमन सिटी से लड़ने के लिए, तो मैं चाहता कि तुम यहीं पर रुको। लेकिन लिमवान कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, जहाँ तुम जाओगे ना मुझे अपने साथ ले जाओ, बस मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा। तो वांग कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूँ। इसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से उसी मॉस्किटो बीच पर सवार होकर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्वांग जो था वो यहाँ से भागते हुए अपना डीमन सिटी के अंदर आकर पहुँच जाता है, लेकिन तब वहाँ पर सिटी लॉर्ड का जो भाई था वो उससे कहता है कि अरे मेरे यार बड़े परेशान लग रहे हो। परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो मैटर जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है ना उसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी हो चुकी है, तुम टेंशन मत लो, जब तक कि मैं जिंदा हूँ ना वांग कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई ने कहा है कि तुम्हें अब इस मैटर से अलग हो जाना चाहिए, तुम जाओ अपने शहर के अंदर और वहाँ जाकर आराम करो, क्योंकि वांग से लड़ना ना तुम्हारे बस की नहीं है। जैसा तुम अपना दुम दबाकर भाग आए हो ना, तुम्हारा हिम्मत तुम्हारा जिगरा सब कुछ इसी से पता चल गया, तो तुम जाकर बस आराम करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर पून के दिमाग में आग लग चुकी थी कि आखिर उस वांग की वजह से मेरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई, मैं उस टाइम करता ही क्या, वो अचानक में वहाँ पर आ गया तो मैं कैसे उसकी जान ले पाता। लेकिन सिटी लॉर्ड का भाई कहता है कि अब तो बात खत्म हो गई, सिटी लॉर्ड ने यानी कि मेरे भाई ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है वांग को मारने की, तो तुम अपने कदम पीछे कर लो। कूंग यहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर मेरे मास्टर को मुझ पर से भरोसा उड़ गया है क्या उनको लगता है कि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, जो उस वांग से नहीं लड़ सकता उसको नहीं हरा सकता मैं, मुझे मेरे मास्टर का भरोसा जीतना होगा। अगर मैं यहाँ पर वांग को मार देता हूँ ना तो मेरे मास्टर का भरोसा मुझ पर वापस से आ जाएगा, मैं उस वांग को नहीं छोड़ने वाला, उसको बहुत बुरी मौत मारूंगा। वह यहाँ पर पुरानी चीज़ें याद करने लग जाता है, जब वह छोटा था और उसके मास्टर यानी कि सिटी लॉर्ड ने उसको संभाला था।
उसने उसको पाल कर बड़ा किया और डेमोनिक तरह की चीजें सिखाई, जिस वजह से यह क्वांग इतना ज्यादा घटिया इंसान बना। लेकिन हमेशा सिटी लॉर्ड उसको बताया करता है कि तुम जो करते हो ना वो अभी भी उतना ज्यादा कमाल का नहीं है, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनना है तभी कुछ कर पाओगे। लेकिन फिर भी उसने उसको लीडर की पोजीशन दे दी थी, इस उम्मीद में कि आगे चलकर यह क्वांग और ज्यादा खतरनाक बनेगा। लेकिन वांग से डर कर भाग निकला। इसी वजह से क्वांग यहाँ पर और ज्यादा भड़का हुआ होता है कि बस एक मौका मिल जाए, वांग की जान नहीं ले लिया ना अपनी खोई हुई इज्जत मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। वांग की जान लेना ही एक रास्ता है ताकि मैं अपनी खोई हुई इज्जत को वापस हासिल कर सकूं। दूसरी तरफ वांग जो होता है वो लीमो वांग के साथ आगे बढ़ते हुए एक दूसरी सिटी के अंदर आकर पहुंच चुका था, जहां पर मोटू ने बताया था कि हो सकता है यहां पर कुछ ऐसे बंदे मिल जाए जिनको डीमन सिटी के बारे में कोई लोकेशन पता हो। तो इसी उम्मीद में वांग यहां पर मोटू का पीछा करते हुए यहां पर आ चुका था। ये जगह बहुत ज्यादा कमाल की होती है और यहाँ पर कुछ लैंडन फेस्टिवल चल रहा था, तो उसकी तैयारी में बहुत सारे लोग आए हुए। लिमन भी यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। किसी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर इतनी शांत भरी और इतनी कमाल की जगह बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया है। वहाँ अगर बाकी लोग यहाँ पर आराम से इस सिटी के अंदर घूम रहे थे ताकि किसी ऐसे बंदे को ढूंढ सके जिसको डीमन सिटी के बारे में कोई लोकेशन पता हो। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आगे बढ़े तो हम देख पाते हैं कि जो सिटी लॉर्ड का भाई है जिसको टास्क मिला है वांग को मारने का, वो अपनी पावर की मदद से वांग के ऊपर नजर रखे हुए था कि अभी वांग जाता कहाँ है, कहाँ से वह क्या कर रहा है, ताकि उसकी चाल से 2 कदम आगे बढ़कर यह बंदा रह सके। आगे बढ़ते हुए मोटू को यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर उसको याद आता है कि अरे इसको तो मैंने बहुत टाइम पहले सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर ही देखा था, तो हो सकता है कि इसको लोकेशन पता हो कि डीमन सिटी कहाँ पर है। वो उस लड़की से जाकर पूछता है कि तुम्हें पता है कि डीमन सिटी कहाँ पर है, हम उसी सिटी को ढूंढ रहे हैं और वहां पर जाना चाहते हैं। वो लड़की यहाँ पर डीमन सिटी का नाम सुनते ही घबरा जाती है और वो कहती है कि देखो मुझे नहीं पता, तुम शायद किसी गलत लड़की को पकड़ चुके हो, मैं तो अभी यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, पास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साफ पता चल रहा था कि वह लड़की यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वह अपनी दुकान के अंदर चली जाती है, जहाँ दुकान के अंदर वह लटन वगैरह बेचा करती है। वांग और बाकी लोग भी दुकान के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लिमन को अच्छे अच्छे लटन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। उसको देखकर वांग भी खुश हो जाता है कि अगर तुम्हें कोई लटन चाहिए तो तुम बिल्कुल खरीद सकती हो। तो लिमन भी खुश हो जाती है। अब वहां पर उसको जो भी अच्छी अच्छी चीज दिख रही थी वो सबको खरीदना शुरू कर देती है। एक लटन के अंदर से तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। सबसे ज्यादा पसंद आ जाता है लिमन को वही वाला लटन, लेकिन वो लड़की जो थी वो यहाँ पर कहती है कि नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, इसको मैंने किसी खास बंदे के लिए पहले से ही यहाँ पर रखा हुआ है। लिमन यहाँ पर उससे कहती है कि देखो हमें ना डीमन सिटी के अंदर जाना है, मुझे पता है कि तुम उसकी जगह जानती हो लेकिन तुम हमसे छुपा रही हो, मुझे बता दो तुम्हारा भला होगा। लेकिन तभी वहां पर वो जो लड़की थी अपने आप ही ऐसा लग रहा था कि पोजेस हो रही है। वो एकदम अजीब हरकत करना शुरू कर देती है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गई थी। इसके बाद वह वांग और लीमन के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। हो सकता है किसी लॉर्ड के भाई ने इसको पोजेस कर लिया हो। वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को वहां से दूर करता है और उसके दिमाग के अंदर चेक करने की कोशिश कर रहा था कि इसके साथ यह हुआ क्या, और तुरंत ही उसको यहाँ पर पोजीशन से बाहर निकाल देता है। इस वजह से वो लड़की नॉर्मल हो चुकी थी। नॉर्मल होते साथ ही वो यहाँ पर लटन उठाती है जो लिमन को पसंद आया था, उसको देते हुए कहती है कि तुम इसको रख सकती हो। लेकिन लिमन इस चीज के लिए मना कर देती है कि नहीं, मुझे अब यह नहीं चाहिए, तुम्हें इसको अपने पास रखो। इसके बाद लिमन वांग के साथ वहां से दुकान के अंदर से ही बाहर निकलकर आ जाती है। बाहर आने के बाद वांग जो था वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीमन के अंदर जो पॉइजन का असर बढ़ता जा रहा था उसको ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह पॉइजन का असर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पावर की मदद से उसको कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है, जिस वजह से लीमन की हालत में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। लेकिन खत्म करना तो उसको 7 दिन के अंदर ही है, वरना लीमवान की जान चली जाएगी और उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी जब तक कि वो एंडीग नहीं मिलता। तो वहीं वो बंदा जो वांग के ऊपर नजर रखे हुए वो कहने लग जाता है कि तेरी अंतना तेरा बहुत पीछे इंतजार कर रही है, तू जिस रास्ते पर चल रहा है ना उस रास्ते पर तुझे सिर्फ मौत ही मिलेगी। एक तो पहले मुश्किल से तू डीमन सिटी को ढूंढ, और जब तू डीमन सिटी के अंदर कदम रखेगा ना उसी टाइम तेरी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। मैं तेरी जान ले लूंगा ताकि मुझे भी इस डीमन सिटी की लीडर की पोजीशन मिल सके। उसके लिए तो मैं तेरी क्या तेरे जैसे 1000 की भी जान ले सकता हूँ। इधर लीमवान जो थी वो यहाँ पर एक कड़ा उठाती है और वह वांग के लिए उसको खरीद लेती है ताकि वह वांग को दे सके। वांग को जब वो कड़ा पहनाती है तो वांग उस कड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि लीमवान सच में ये कड़ा बहुत ज्यादा कमाल का है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि यह कितना ज्यादा अच्छा है। लिमन कहती है कि यह फ्यूचर का तो किसी ने नहीं देखा, शायद मैं रहूं तुम्हारे साथ या ना रहूं,
लेकिन यह मेरी एक आखिरी निशानी समझ के ना तुम इसको हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो यहाँ पर वांग के करीब होने लग गई थी और वो उसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग समझ जाती है कि लीमन ऐसी हरकत तो नहीं कर सकती। उसको पता चला था कि लीमोन है यहाँ पर पजेस हो रही है। जिसने भी उस लड़की को पजेस किया था वो यहाँ पर अब लीमोन को भी पजेस करने की कोशिश कर रहा है। वो घबरा जाता है इस चीज़ को देखकर और तुरंत लीमन को पोजीशन से बाहर निकालता है। वांग यहाँ पर घबरा चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर दुश्मनों को पता चल चुका है कि मैं आ चुका हूँ, इसलिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये पोजेस करने वाला यहाँ पर दुश्मनों को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था जो कि सिटी लॉर्ड का भाई है। वो पूरे के पूरे शहर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को एक के बाद एक करते हुए पोजेस कर लेता है। सबको वो अपने कंट्रोल में ले चुका था ताकि सारे लोगों की मदद से वो वांग और लीम वांग के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ले सके। वो लोगों को बिल्कुल कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा क्यों ना हो। उसको बस यहाँ पर वांग की पावर देखना था और वांग का जो लड़ाई करेगा वो उससे एंटरटेन होना था उसको। इस वजह से वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबके साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अकेली पूरी सिटी के साथ लड़ना, वो भी लीम वांग की ऐसी हालत लेकर उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। उसको यहाँ पर टाइम पास नहीं करना, उसको जल्द से जल्द एंटीडोट हासिल करना था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जितनी भी लड़कियाँ थी इस पूरे की पूरे शहर के अंदर उनको अजीब सी फीलिंग आने लगती है, मानो कि मतलब लड़कों के साथ फिजिकल होने वाली वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन उनकी बढ़ते जा रही थी। ऐसी फीलिंग आ गई थी, उसी बंदे ने लड़कियों के अंदर डाल दिया था। लड़के भी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये सारा कारनामा था उसी सिटी लॉर्ड के भाई का जो यहाँ पर आ चुका था और उसी ने अपनी पावर की मदद से सभी को यहाँ पर इतनी बुरी तरह कैसे पजेस कर दिया। उस पावर का असर धीरे धीरे करते हुए लीमन को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वांग यहाँ पर उसको बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था ताकि लीमोन भी इस पावर की मदद से पजेस ना हो जाए। वो कहता है लीमोन तो पहले से ही पॉइजन से पजेस है, अगर यहाँ पर यह पावर भी उसके कंट्रोल में चली गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, उसको बचाना और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वो लीमन को एक जगह पर लेकर आता है और तुरंत ही अपने सोल फ्लैग की मदद से 1 घंटा वहाँ पर बना लेता है ताकि घंटे के अंदर लीमन और अब वो रहेंगे ना तो हो सकता है कि बाहर जो पावर आ रही है उसका असर लीमन के ऊपर नहीं हो पाएगा। वांग लीमो से कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ टाइम तक की इंतजार करो और बाहर का जो मैं रास्ता है ना खाली करके कुछ ही मिनट के अंदर वापस आ जाऊँगा, यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वांग सिटी में घूमने लग जाता है ताकि जान सके कि यहाँ के लोगों को हो क्या रहा है। कुछ लोग थे जो यहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे और जो लोग छुपे हुए थे उनकी आंखें सिर्फ आसमान की तरफ ही जा रही थी क्योंकि आसमान के अंदर से यह फाड़ कर एंट्री मार रहा था। वो सिटी लॉर्ड का भाई वो यहाँ पर आने के बाद वांग से कहता है कि हेलो मेरे अपोनेंट, मेरी जान स्वागत नहीं करोगे मेरा? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और देखो फाइनली तुम आकर मुझसे मिल गए। वांग कहता है कि जुबान चलाने वाले ना अक्सर लड़ाई में पीछे रह जाते हैं। मुझे भी लगता है कि तू वैसा ही इंसान है जिसको सिर्फ जुबान चलाना आता है, हाथ पैर चलाने में उसकी फट जाएगी। तो वो बंदा कहता है कि वाह सच में लोग जैसा कहते थे ना, तेरी बातें भी उतनी ही ज़्यादा कमाल की है जितनी की तेरी पावर है। मज़ा आएगा तुझसे लड़ने के बाद, तुझसे फाइट करके तो मेरे सालों की भड़ा सच पूरी होगी। तेरे ही जैसे इंटरेस्टिंग बंडल को तो मैं कब से ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से तू मिला है। वो यहाँ पर धीरे धीरे करते अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को रोक रहा था और वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और उसने यहाँ पर अपना लाइफ और डेथ वाला आर्टिस्टिक कंसेप्शन एक्टिवेट कर लिया था। यह आर्टिस्टिक कंसेप्शन अभी उतना स्ट्रांग नहीं था जैसा कि हम एपिसोड में देख पाते हैं, लेकिन यह इस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जैसे ही वह यहाँ पर आर्टिस्टिक कंसेप्शन वो बंदा देखता है, वह कहता है कि अरे वाह, लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, तुम्हारे पास बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन तुझसे लड़ने के लिए ना मुझे इसे बचकाने जैसे आर्टिस्टिक कंसेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा हाथ और मेरा वेपन ही काफ़ी है तेरी जान लेने के लिए। तो वो यहाँ पर एक ही अटैक मारते हुए सच में वांग के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अटैक को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। उसका एक अटैक वांग का आर्टिस्टिक कंसेप्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। वो कहता है कि क्यों, क्या हवा बचे, हवा निकल गई क्या? इतना ही कुछ कर सकता था, आर्टिस्टिक कंसेप्शन के दम पर ही चल रहा था क्या? अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी असल पावर क्या है। इसके बाद तो उसने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक एक्टिवेट कर लिया था और कुछ पैनल की मदद से वह वांग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से तो पूरी सिटी फटने लग गई थी। इसी के साथ साथ सिटी के अंदर जितने भी लोग थे वो लोग भी एक साथ पहुंच जाते हैं वांग के ऊपर हमला करने के, ताकि वह वांग की जान ले सके। बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो गया था। वांग अकेला वो बंदा और पूरी की पूरी सिटी अब वांग के पीछे पड़ चुकी थी। वांग यहाँ पर सभी के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था और उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर अकेला होता है और इतने लोगों के अटैक को संभालना कोई मामूली काम
नहीं था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है सभी के अटैक को रोकने के लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। जितने भी लोग थे वो लोग तो अटैक करते ही, जब यहाँ पर वांग उनके अटैक को रोकने ही वाला था कि बीच में वो बंदा भी आकर अपना अटैक करना शुरू कर देता। सभी ने मिलकर यहाँ पर वांग को बुरी तरह से घेर लिया था। अब वो लोग यहाँ पर उसकी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। वो बंदा हंसते हुए कहता है कि लगता है तेरा अंत तो अभी हो जाएगा। मैंने तो बड़े बड़े सपने सोच के रखे थे कि तू डीमन सिटी में आएगा, वहां पर आने के बाद अच्छी वाली फाइट होगी, लेकिन अफसोस कि तू यहीं पर मरने वाला है। पर चल खैर कोई बात नहीं, तेरे लिए मैंने एक बहुत ही खास वाला अटैक बचा कर रखा था, उसको यहीं पर कर देता हूँ। क्या पता अगली बार करने का मौका ही ना मिले। तो वो किसी खतरनाक अटैक को वांग के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग ने अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। वांग यहाँ पर भड़क चुका था, तो वो अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उसने जितने भी लोग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, एक ही बार के अंदर हजारों लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार देता है। पूरी सिटी में जितने भी बंदे थे, एक एक सेकंड के अंदर पूरी लाशें बिछ चुकी थी लाखों लोगों की। जैसे कि तबाही यहाँ पर वांग ने पहले सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर के अंदर मचाई थी, वैसे ही यहाँ पर आज भी वह मचा देता है। पूरी सिटी के लोग यहाँ पर कुछ सेकंड के अंदर ही खत्म हो चुके थे। पूरी सिटी खाली और अकेला बचा होता है यहाँ पर वो बंदा जो कहता है कि इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, ये देखकर तो मुझे मजा ही आ गया। खून की बारिश हो रही थी और उसी बारिश के बीच में वो बंदा छतरी और उसके बाद वो वहां के पास हमला करने के लिए धीरे धीरे करते हुए उसके ही करीब बढ़ना शुरू कर देता है। जिस सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मूवी टोटल 3 पार्ट के अंदर रिलीज की गई है, तो मैं उनको उन्हीं के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी बनाने की कोशिश करता हूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ये सेकंड और लास्ट पार्ट होगा मूवी का। इस पार्ट के अंदर मूवी पूरी तरह से एंड हो जाएगी। तो लास्ट पार्ट के एंड में वो जो सिटी लॉर्ड का भाई था, वो यहाँ पर वांग से लड़ने के लिए आ चुका था। क्योंकि सिटी लॉर्ड ने उसको परमिशन दी थी वांग को मारने के लिए, तो वो यही करने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। वो अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता और उसके जितने भी अटैक थे वो इल्यूजन वाले थे। वो किसी को भी अपने इल्यूजन के अंदर कैद कर सकता है और इल्यूजन में कैद करने के बाद इंसान की जो भी इच्छा होती है, उसकी जो डिजायर होती है, वो उसको दिखाकर इंसान के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सकता है। वांग यहाँ पर इस चीज को देखकर हैरान था। वो कहने लग जाता है कि जितना भी यह अटैक करता है ना, इसके अटैक धीरे धीरे करते हुए स्ट्रांग ही होते जाते हैं। अगर मैंने जरा सी भी बदहानी की ना, तो मैं इसके इल्यूजन के अंदर कैद हो जाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल होगा इसके अंदर से बाहर निकलना। जितने भी शहर के अंदर बंदे थे वह यहाँ पर वांग के ऊपर हमला तो कर रहे थे, लेकिन अब वांग अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को धूल की तरह उड़ाए जा रहा था। वो कई सारे सोल्स को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो सिटी लॉर्ड के भाई से कह रहा था कि आजा भेड़ ले, मैं भी तो दिखाऊं कि असल में इल्यूजन किसे कहते हैं। वो अपने हजारों सोल को सीधा उस बंदे की तरफ ही भेज चुका था, लेकिन वह बंदा यहाँ पर कमजोर नहीं था। वो अपने कठपुतली वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से वह रस्सियों का इस्तेमाल करेगा और जिसको भी चाहे वह वहां पर कैद कर सकता है और उसके चुंगल से वह बाहर भी नहीं निकल पाएगा। तो वह सबसे पहले यहाँ पर वांग को ही पकड़ने की कोशिश करता है। वांग यहाँ से बचने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उस बंदे की जो रस्सी थी उसकी मदद से तो घर भी जमीन फाड़कर उसके कंट्रोल में जाने लग जाते हैं। रस्सी से बंधे जा रहे थे, इतनी स्ट्रांग होती है उसकी वो रस्सी। वांग यहाँ पर उन रस्सियों से बचने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वह बंदा उसके पीछे पूरी तरह से पड़ जाता है और उसके ऊपर वांग अटैक भी करता है, लेकिन अटैक का उतना असर नहीं हो रहा था। वो बंदा कहता है कि मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है तेरे साथ इस तरह की फाइट करके। वो एक के बाद एक करते हुए अपने अटैक को वांग के ऊपर करके उसको फंसाने की कोशिश कर रहा था, और फाइनली यहाँ पर वो वांग को पकड़ ही लेता है। उस बंदे की रस्सी के अंदर वांग यहाँ पर आकर कैद हो चुका था, लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहली बार के अंदर तो वह उस रस्सी को खत्म करके बाहर निकल कर आ जाता है और अपनी लाइटनिंग की मदद से वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वो बंदा अपनी छतरी की मदद से लाइटनिंग के अटैक को रोक लेता है। वो यनिंग करते हुए कह रहा था कि अबे यार, ये तो कोई काम का अटैक नहीं है। इसके बाद वो तो अटैक की भरमार कर देता है वांग के ऊपर। वो इतने सारे अपने रस्सियों वाले अटैक कर रहा था कि इस बार वांग पूरी तरह से यहाँ पर कैद हो जाता है, और अब वो यहाँ पर कोशिश करने के बावजूद भी बाहर निकल नहीं पा रहा था। इसके बाद वो वांग से कहता है कि जरा सामने तो देख कौन खड़ा हुआ है। तो वांग जैसे ही सामने देखता है, उसको वहां पर लिमवान दिखाई देती है। वह खुद भी यहाँ पर रस्सी में कैद थी। वांग ये देखकर घबरा जाता है कि लिमवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसी घंटे के अंदर रहना और उसके अंदर से बाहर मत निकलना, तुम यहाँ पर क्यों आए? वो बंदा यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता। वांग बस यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि लिमन को कुछ हुआ ना तो कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे, उसको एक आंच भी नहीं आनी चाहिए।
लेकिन वह बंदा रस्सी को जैसे ही टाइट करता है, लिमवान का आधा गला कट चुका था। अब खून इतना ज्यादा बहने लगता है कि ऐसा लग रहा था लिमवान यहाँ पर बेहोश हो चुकी है, शायद उसकी जान तक चली गई हो। ये देखकर वान पागल हो जाता है, उसको यकीन नहीं होता कि यह नहीं हो सकता। लिमन तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर वो बंदा तो वांग से कहता है कि अरे अरे देख, अफसोस कि यह बेचारी मर गई। तू इसी को बचाने के लिए एंटीट्यूब लेने इतना पागल था ना, लेकिन अब तो यह मर गई, फिर एंड लेकर अचा डालेगा। वांग के आंखों से आंसू निकल रहे, वो पूरे गुस्से के साथ खुद को रस्सी से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था ताकि कम से कम वो लीमन के पास तो जा सके, और गुस्से की वजह से वह यहाँ पर ऐसा अटैक करता है कि पूरी की पूरी जगह ही विस्फोट हो जाती है। वो तुरंत वहां से भाग कर जाता है लीमन को पकड़ने के लिए, लेकिन लीमन तो होश ही में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जान जा चुकी है। वांग को यकीन नहीं होता, वो उसका गला पकड़कर यहाँ पर रोने लग जाता है कि लिमन तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतना जोर जोर से वांग चिल्ला रहा था कि मानो भूकंप यहाँ पर आ रहा हो। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वांग जो था वो अभी भी रस्सी के अंदर कैद था, और अभी जो उसने देखा वो उसका एक इल्यूजन होता है जिसके अंदर उस बंदे ने वांग को फंसा दिया था। बेचारा वांग इल्यूजन में फंसकर उसको लग रहा था कि लिमरान मर चुकी है, जबकि असल में तो वो अभी भी वहीं पर कैद है उस बंदे के चुंगल में। क्वांग और सिटी लॉर्ड का भाई दोनों यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इतना आसान था इस वांग को फंसाना, हमने तो उसको कैद कर दिया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब हम यहाँ पर इसकी जान ले लेंगे। क्वांग तो यहाँ पर आने के बाद सिटी लॉर्ड के भाई से कहता है कि वाह भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपकी टेक्निक तो एक से बढ़कर एक है, आप मुझे भी सिखा देंगे कि कैसे किसी को भी इल्यूजन के अंदर कैद किया जाता है। तो वो बंदा कहता है कि ना मुन्ना ना, तेरे बस की नहीं है ये ना मेरा एक आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, मेरा इल्यूजन वाला ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, इसकी मदद से मैं इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ और किसी भी बंदे को इल्यूजन में फंसाकर उसको अपना पपेट बना सकता हूँ, जैसे कि मैं इस अब वांग को बनाने वाला हूँ। ये वांग मेरा पपेट बनेगा, मेरे पास अभी इतनी पावर है कि मैं नेट से सोल लेवल के लेडी स्टेज के बंदे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज के बंदे को भी अपना पपेट बना सकता हूँ, और यह वांग मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल पपेट बनने वाला है। वो तो खुशी के मारे एकदम नाच उठा था। तो वहीं लिमन जो थी वो अभी भी उस घंटे के अंदर कैद थी, और उसको यहाँ पर वांग की कही हुई बात याद आ रही होती कि देखो, मैंने अपना ना सोल का कनेक्शन तुम्हारी सोल के साथ जोड़ दिया है, मैं सिटी लॉर्ड के भाई के साथ फाइट करने जा रहा हूँ। उसकी खास टेक्निक है इल्यूजन वाली, अगर मैं इल्यूजन के अंदर फंस जाऊँ ना तो मैं तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहूँगा, तुम अगर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती हो ना तो मैं वहाँ पर इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल जाऊँगा, तुमने मुझे नहीं निकाल पाया तो मेरी जान चली जाएगी। इस चीज़ को याद करके लिमवान तुरंत ही वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है, और जो उसका और वांग का सोल का कनेक्शन था वो उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर बैठे बैठे वांग को इल्यूजन के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, ताकि वांग को समझ में आ जाए कि जहाँ पर वो है वह कोई रियलिटी नहीं बल्कि एक सिर्फ इल्यूजन है। वांग बेचारा वहाँ पर अभी भी एकदम सदमे में पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके सामने पड़ी हुई थी लिमवान की लाश, और उसको लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पर जिंदा रहकर भी क्या करूँगा, जिसके लिए लड़ रहा था वही यहाँ पर खत्म हो चुकी है। वो लीमन के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करना शुरू करता है, लेकिन असली वाली जो लीम थी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि वांग होश में आओ। वो इतनी ज़्यादा बेचारी अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेती है कि वह खुद वहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि खुद भी वह तो ठीक नहीं है, उसके अंदर पॉइजन है, उसकी हालत खराब है। पर जैसे तैसे उसने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि वांग इस इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाए, जिस वजह से लिमवान की ओरिजिनल सोल जो होती है वह वांग के पास आकर कहती है कि यह एक इल्यूजन है, तुम्हें इसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा, अब टाइम आ चुका है जागने का, तो जाओ और धमाका कर दो। इस चीज़ को याद करके वांग को समझ आ चुका था कि यह बंदा मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वहाँ पर वो तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर उस सिटी लॉर्ड के भाई के इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था। जैसे ये हुआ था, सबसे पहले तो कुवानी वहाँ से भाग जाता है कि नहीं भाई, शैतान होश में आ गया, अपनी जान बचाकर भाग लो। सच में एक नंबर का फट्टू आदमी था वो। इस चीज़ को देखकर सिटी लॉर्ड का जो भाई होता है उसको यकीन ही नहीं होता कि यह मेरे इल्यूजन के अंदर से कैसे बाहर निकल कर आए, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वांग यहाँ पर कहता है कि मैं दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है और कौन सी चीज़ इम्पॉसिबल। वो यहाँ पर सीधा अपनी लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को एक्टिवेट कर लेता है, और उसकी मदद से वो सीधा सिटी लॉर्ड के भाई के ऊपर हमला कर रहा था। सिटी लॉर्ड का भाई किसी तरह के फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, जो फॉर्मेशन यहाँ शहर के अंदर जितने भी लोग थे उनकी जान और उनकी कल्टीवेशन पावर से मजबूत होता जा रहा था, और वो उस फॉर्मेशन को कई सारे लोगों की जान की मदद से इतना पावरफुल बना रहा होता है कि वह यहाँ पर वांग की ही जान ले ले। लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता,
जैसे वो अटैक यहाँ पर आया था, वांग एक ही हाथ से स्लैश कैप देकर मारता है कि वो अटैक वहां पर खत्म हो चुका था। वांग को यहाँ पर कुछ होता ही नहीं। ये देखकर सिटी लॉर्ड का भाई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर नहीं हार सकता हूँ। लेकिन वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग पावर की मदद से एक ड्रैगन को समन कर लेता है। वो ड्रैगन इतना खतरनाक कि सिटी लॉर्ड के भाई की वॉट लगा रहा था। वो कुत्ते की तरह मारता है। वांग यहाँ पर उस सिटी लॉर्ड के भाई को मार मार कर उसकी हालत एकदम ही खराब कर चुका था। ऐसा घसीट कर पंच दे मारता है कि उसकी जान जा चुकी थी। इसके बाद तो वांग सिटी लॉर्ड के भाई की सोल को ही घसीट कर बाहर निकाल लेता है और सोल निकालने का एक सबसे बेस्ट फायदा हुआ था कि सोल हाथ में आते साथ ही वांग जैसे उसकी मेमोरी के अंदर घुसता है, उसको डीमन सिटी की लोकेशन मिल जाती है कि डीमन सिटी कहाँ पर मौजूद है। इसके बाद वांग तुरंत वहां से भागते हुए लीमोन के पास आता है ताकि देख सके कि वो ठीक है या नहीं। लिमन यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। वांग को इल्यूजन से बाहर निकालने के चक्कर में तो वांग भी अपनी पावर की मदद से उसको वहां पर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह लिमू को रिकवर कर सके, क्योंकि पॉइजन का असर भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। जैसे सिटी लॉर्ड का भाई यहाँ पर मरा था, शहर के अंदर जितने भी लोग इल्यूजन के अंदर अभी भी उसके कैद थे वो सब होश में आने लग जाते हैं। उनकी जान में जान आई थी कि यहाँ पर चलो हम ठीक तो हुए, लेकिन ये तो आने वाली मुसीबत की सिर्फ एक शुरुआत थी। तभी वहां का मौसम एकदम ही ज्यादा बदलने लग जाता है और यहाँ पर पहुंच चुका था सीधा का सीधा वही सिटी लॉर्ड जो एकदम भयंकर एंट्री मारते हुए आया था कि आखिर किसने मारा है मेरे भाई को। उसको पता था कि मारने वाला इंसान वांग के अलावा कोई नहीं हो सकता, तो वह यहाँ पर वांग को ही ढूंढने के लिए आया था ताकि उसको जान से मार सके। उसकी एंट्री से ही यहाँ पर भूकंप आने लग जाते। जितने भी लोग थे सभी की एज खत्म होते जा रही थी, मानो कि एक बच्चा बूढ़ा होकर वहां पर मर जाता। बस उस सिटी लॉर्ड की एंट्री की वजह से वहां पर गिरा हुआ उसको वांग का खून भी मिल जाता है। कुछ बूंदें पड़ी हुई थी, उन बूंदों की मदद से वह सिटी लॉर्ड पता लगा लेता है कि अभी वांग कहां पर मौजूद है। वांग इसको ढूंढने के लिए जा रहा था और यह उल्टा उसी को ढूंढने यानी कि अपनी मौत को ढूंढने वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। वांग जो था लीमवान को यहाँ पर अपनी पावर की मदद से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और पॉइजन के असर को थोड़ा रोक रहा होता है ताकि लीमवान यहाँ पर अच्छी तरह से खुद को होश में ला सके। पॉइजन का असर ज्यादा तो था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर लीमन की जो जान थी उसमें जान में जान आ रही थी और उसको अच्छा महसूस होने लग जाता है। ये देखकर वांग को भी खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन तभी वहां पर एंट्री मार लेता है सिटी लॉर्ड। वो कहता है कि क्यों वांगेन यहाँ पर अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो, मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना, देखो मैं तुम्हारे पास खुद ही चलते हुए आ गया, तो स्वागत नहीं करोगे मेरा। वो यहाँ पर आते साथ ही वांग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता। वो एक के बाद एक करते हुए वांग के ऊपर इतना अटैक कर रहा था कि वांगी को यहाँ पर संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पर वांग भी इतनी आसानी से कहाँ छुप बैठने वाला है। वो अपने यहाँ पर थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है, जिस फ्रॉग ने सीधा का सीधा कई सारे थंडर अटैक करना शुरू कर दिया था उस सिटी लॉर्ड के ऊपर, जिस वजह से सिटी लॉर्ड की हालत खराब तो होने लगती है, लेकिन वो एक सेकंड के अंदर ही सारे के सारे थंडर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वन कई सारे थंडर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी अटैक उसको असर ही नहीं कर रहे। वो सिटी लॉर्ड कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, कोई भी अटैक मेरे पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन है जो कि मेरे शरीर के ऊपर लगा हुआ है। इसकी मदद से कोई भी अटैक यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं तेरे हर एक अटैक से वाकिफ हूँ कि तू कौन से अटैक का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। वांग यहाँ पर कहता है कि देख, तू कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, तू मुझे नहीं हरा सकता, इसलिए इज्जत से कह रहा हूँ कि वो एंटीडोट ना मुझे दे दे। मुझे लीमवान को ठीक करना है, मेरी डीमन सिटी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो सिटी लॉर्ड कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझ पे हुक्म चला रहे हो, ठीक है। वो एंटीट्यूड है ना, वो मेरे स्टोरेज बैग के अंदर रखा हुआ है, आओ मुझसे लाइफ और डेथ का बैटल लड़ो और उस एंटीट्यूड को निकाल लो, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद तो सिटी लॉर्ड ने अपने आप को खुद में किसी बहुत ही भयंकर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वो बीस्ट सीधा का सीधा यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने चला जाता है। इतना भयंकर वह बीस्ट था जिसकी कोई हद नहीं थी। वांग यहाँ पर अपने अटैक की मदद से बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वांग यहाँ पर यह चीज देखकर हैरान था कि जो भी मैं अटैक करने जाता हूँ ये हर एक अटैक को कैसे समझ पाता है और उसका तोड़ भी निकाल लेता है। इसके साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार तो नहीं मानूंगा। तो वह यहाँ पर अपने वापस से लाइफ और डेथ के जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वांग का आर्टिस्टिक कंसेप्शन यहाँ पर आकर एक्टिवेट हो चुका होता है और एकदम भयानक तरह से वांग यहाँ पर आकर खड़ा हुआ होता है। लेकिन सिटी लॉर्ड कहता है कि मुझे पता था तू इस अटैक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैंने इसका भी तोड़ निकाल कर रखा है। वो कई सारे पिलर को लेता है और वहां के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के चारों तरफ रख देता है।
जो यहाँ पर वहाँ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे वह पिलर यहाँ पर एक साथ घूमते हुए अटैक करते हैं तो उसके अंदर से रेड लाइटनिंग की पावर बाहर निकलती है, जो कि असल में वांग के खुद की पावर थी। ये सिटी लॉर्ड वांग के ही अटैक का इस्तेमाल उसके ऊपर ही कर रहा था। इसके बाद वह अपनी स्वॉर्ड की मदद से वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वांग यहाँ पर कहता है सिर्फ इतना ब्रेक, और उसके इतना कहते साथ ही जो भी पिलर्स उस सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर लगाए थे वो सब यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, जिसे खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वांग की ओरिजिनल बॉडी थी, जो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ पहुंच चुकी थी। वो दोनों यहाँ पर मिलने के बाद अपना फ्यूजन बॉडी को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ताकि उसके बाद वो मिलकर यहाँ उस सिटी लॉर्ड की वॉट लगा सके। देखते ही देखते दोनों की जो बॉडी थी वह आपस में मर्ज होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर वांग अपनी फ्यूजन बॉडी के साथ आकर खड़ा हो चुका था। ओरिजिनल बॉडी जो है वह अभी 2 स्टार एंशिएंट गॉड लेवल पर है, और हाल फिलहाल एपिसोड में तो वह अभी 3 स्टार पे पहुंच चुकी है। फ्यूजन बॉडी के साथ जब सिटी लॉर्ड फाइट करता है तो यहाँ पर उसकी हालत खराब होने लग गई थी। वह एक भी अटैक को नहीं रोक पा रहा था। तब वहाँ पर सिटी लॉर्ड की आवाज़ जाती है उस क्वांग को। वो यहाँ पर आने के बाद आवाज़ की मदद से क्वांग से कह रहा था कि जब तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब मैं वांग लिन के साथ फाइट कर रहा हूँ, और वह फाइट ऐसी है कि मैं हो सकता है कि उसमें अपनी जान गंवा दूँ। मुझे पता था कि ऐसा एक टाइम आएगा जब वांग लिन मेरी जान लेने के लिए आएगा, लेकिन मैंने इसका तोड़ पहले से ही निकाल कर रखा है। मैं सारी की सारी जो मेरी पावर है, मेरी 600 साल की कल्टीवेशन पावर, हमारे इंसेस्टर की पावर जो कि हमारे महल के अंदर रखी हुई है, वह सारी की सारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वांग के साथ फाइट करूँगा तो मेरा अस्तित्व ही वह खत्म कर देगा, लेकिन मैं इस तरह से अगर अपनी पावर और हमारे इंसेस्टर की पावर तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ ना, तो उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जिंदा रह पाऊंगा और तुम इतने पावरफुल हो जाओगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यह मेरा छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उम्मीद है कि तुम इसका सही सा इस्तेमाल करोगे और वॉर्म की जान लेने में सफल रहोगे। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो सिटी लॉर्ड कुछ टाइम पहले एक फॉर्मेशन बना रहा था ना, तो असल में उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी एंसेस्टर होकर गुजर चुके हैं इस डीमन सिटी के अंदर, उन सभी की पावर मौजूद होती है, और उसी के अंदर वो सिटी लॉर्ड अपनी भी पावर को मिला देता है, और यह सारी की सारी पावर जा रही थी उसी खून के अंदर, जो उसको पहले से भी कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल बना रही होती है। ऐसा हुआ तो वो खून जो है वो इतना स्ट्रांग बन जाएगा जिसकी कोई हद नहीं होगी, और उसके बाद वो वांग से फाइट करने जाएगा ताकि वो उसकी जान ले सके। वांग यहाँ पर अपनी फ्यूजन बॉडी के साथ सिटी लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था, जो कि फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो इतना मारता है सिटी लॉर्ड को जिसकी कोई हद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सिटी लॉर्ड अब यहाँ पर बच्चा बन चुका है और वांग के एक भी अटैक को वो रोक ही नहीं पा रहा। पूरी भड़ास उतार देता है वांग यहाँ पर से लॉर्ड के ऊपर। यहाँ पर सिटी लॉर्ड मर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह मर रहा था उसकी पावर ट्रांसफर होते जा रही थी क्वांग के अंदर, क्योंकि सिटी लॉर्ड अपनी फिजिकल बॉडी तो खत्म कर रहा है लेकिन अपनी कल्टीवेशन पावर को वो ट्रांसफर कर रहा है उस खून के लिए। वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत मारता है, कुत्ते की तरह मारता है उस सिटी लॉर्ड को। सिटी लॉर्ड बचे कुचे कुछ अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वांग उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता जाता, तो वहीं जितनी भी एंसेस्टर की और सिटी लॉर्ड की पावर थी वो धीरे धीरे करते हुए उस खून के अंदर जाना शुरू हो जाती आती है, जिस वजह से वह पहले से भी कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। उसी के साथ साथ वांग जो था वह यहाँ पर फ्यूजन बॉडी की मदद से ऐसा अटैक देकर मारता है कि पूरी तरह से अब यहाँ पर सिटी लॉर्ड मर चुका था, उसका अंत हो जाता है। उसकी जान जा चुकी थी और जैसे वो मरा था उसकी पूरी की पावर जितनी भी थी वह सब चली जाती है खून के अंदर। खून के लुक्स, हुलिया सब कुछ यहाँ पर बदल चुका था। वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा होता है। अपने आखिरी टाइम पे सिटी लॉर्ड अब क्वांग से कह रहा था कि मैंने सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही लगाई है, मुझे निराश मत करना। हमारी डीमन सिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हें ही हमारी डीमन सिटी को बचाना होगा। और इस वांग की जानी वांग तुरंत ही यहाँ पर सिटी लॉर्ड की लाश के पास आता है ताकि उसके अंदर से वो एंटीडोट हासिल कर सके। लाश तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसकी पावर भी खत्म हो जाती है, तो कुछ और चीज़ नहीं मिलती। पर यहाँ पर जो चीज़ वांग को चाहिए थी वह उसको मिल चुकी थी। वह सीधा का सीधा एंटीडोट लेकर वहां से भाग जाता है और लीमवान के पास आता है ताकि उसके अंदर एंटीडोट डालकर लीमवान की जान बचाई जा सके। वो तुरंत ही वहां पर एंटीडोट निकालकर लीमवान के अंदर डाल चुका था। इस वजह से धीरे धीरे करते हुए लीमवान की हालत में सुधार बाहर आने लग जाता है और लीमवान जो थी वो यहाँ पर पहले से अच्छा महसूस करने लग जाती है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अभी ढंग से होश में आई नहीं थी। वांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए वो एंटीट्यूड लेकर आया और तुम्हें पूरी तरह से पॉइजन से आज़ाद कर दिया। दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो चुके थे। लीमवान तो यहाँ पर वांग का शुक्रिया कर रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस फिर क्या था, वांग को यही तो चाहिए था कि उसकी लीमन हमेशा खुश रहे। उसकी खुशी में उसकी भी खुशी है।
यहाँ पर ये दोनों खुश इस बात से अनजान कि यहाँ कून क्या कर रहा है। कून का यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने लग जाता है, जिस वजह से पूरी की पूरी डीमन सिटी को पता चल चुका था कि उनका यहाँ नया सिटी लॉर्ड आ रहा है। जैसे ही सिटी लॉर्ड बनकर कून यहाँ पर आता है, उसके लुक्स, उसके पावर्स तो बहुत ही भयंकर लग रहे थे। देखते साथ ही सभी के सभी लोग जो थे सिटी के अंदर मौजूद, वो उसको ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। उस कून की जो कल्टीवेशन पावर थी वो अब पहुंच चुकी थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट स्टेज के ऊपर, जो पावर हाल फिलहाल उस सिटी लॉर्ड की थी। कून यहाँ पर आते साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल सीजिंग फॉर्मेशन को बना लेता है। ये फॉर्मेशन बड़ा ही खतरनाक लग रहा था, और जैसे ये फॉर्मेशन बना था, शहर के अंदर जो कि डीमन सिटी है, जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की सोल पावर जाकर कनेक्ट होने लग जाती है उसी फॉर्मेशन के अंदर, और सबके सबकी सोल उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर समा रही थी। कुंग यहाँ पर कह रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि वांग यहाँ पर क्या कर सकता है। वह कुछ नहीं कर पाएगा। यह आखिरी बैटल होगा जिसके अंदर उसकी जान जाना 100% तय है। और जैसे ही सोल सीजिंग फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ था, लिमोन जो थी उसकी भी सोल यहाँ पर अपने आप ही दूर जाने लग जाती है। वान घबरा जाता है कि नहीं नहीं यार, यह क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना। वह जैसे अपनी पावर की मदद से लिमवान को चेक करने की कोशिश करता है, उसको पता चलता है कि जो पॉइजन उस क्वांग ने लिमवान के ऊपर लगाया था, उसके अंदर खाली जान लेने की ताकत नहीं थी, बल्कि सोल को भी सीज करने की, यानी कि उसके सोल के ऊपर भी कंट्रोल हासिल करने की ताकत थी। इसी वजह से जब यहाँ पर कुंग ने सोल सीजिंग फॉर्मेशन बनाया तो वो फॉर्मेशन घसीट रहा है लिमवान की सोल को भी अपनी तरफ। एंटीडोट की मदद से लीमन की जान तो बच गई, लेकिन सोल सीजिंग टेक्निक जो थी वह यहाँ पर अभी तक के लीमन से खत्म नहीं हुई थी। तो इसी वजह से लीमन बिना खुद की मर्जी के जाने लग जाती है उसी फॉर्मेशन की तरफ, जिसको चाहकर भी वांग नहीं रोक पा रहा था। वांग कहता है कि घबराना मत, मैं आ रहा हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी सोल को वहां पर जाकर बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक कि मैं जिंदा हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना और लिमन का जो सोल कनेक्शन था उसको पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग कर देता है। वो अपनी पूरी की पूरी सोल पावर को मर्ज कर चुका था लिमन की सोल के साथ। इस वजह से दोनों का सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और अगर लिमन की सोल को कुछ हुआ तो यहाँ पर वांग की भी सोल को तकलीफ होगी। इसके बाद वांग जो था वह पूरे गुस्से के साथ डीमन सिटी से कहता है कि बस बहुत हो गया डीमन सिटी, मैं तेरे खात्मा करने के लिए ना वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, अब मेरे कहर से तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद वांग पूरे गुस्से के साथ अपनी फ्यूजन बॉडी को लिए हुए सीधा पहुंच जाता है डीमन सिटी के अंदर। वहां पर आने के बाद वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था ताकि जो भी यहां पर अभी मौजूद है उसका दुश्मन वो बाहर निकल कर आए और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करें। क्वांग जो था वो इसी मौके का तो इंतजार में था। वो यहाँ पर सीधा का सीधा एंट्री मार लेता है वांग के सामने और उससे कहता है कि क्यों मेरे दोस्त, वापस से मुलाकात हुई ना, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, तू सही टाइम पर यहाँ पर पहुंचा है। वांग यहाँ पर सिर्फ इतना सवाल करता है कि मुझे बता लिमवा की सोल कहाँ पर है, कहाँ उसको छुपाया है तूने। तो कून कहता है कि अरे अरे यार, थोड़ा सा बर तो कर, इतनी बढ़िया पार्टी रखी है मैंने तेरे लिए, पार्टी का मजा तो ले ले, उसके बाद मैं तुझे लीम की सोल के बारे में बता दूंगा। इसके बाद तो वह सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो वह यहाँ पर वांग की फ्यूजन बॉडी जो थी उसके अटैक को भी आसानी के साथ रोक पा रहा था। वो वांग के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके अटैक वांग को लग भी रहे थे, पर वांग यहाँ पर इतनी आसानी से कहाँ ही हार मानेगा। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देलात घुसे घसीट कर मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो कुत्तों की तरह वो उठाकर फेंके जा रहा था क्वांग को। लेकिन कून भी कमजोर नहीं था, वो भी अपनी पावर इंक्रीज कर चुका था, तो इस वजह से वो वांग को अच्छी टक्कर देता है। दोनों की जो बैटल था वो यहाँ पर एकदम भयंकर तरीके से चालू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार खाता है वह कुंग ही, लेकिन तब वहाँ पर वो जो कुंग था एक और ख़ास तरह के फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है। वो वांग से कह रहा था कि अब जो होने वाला है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तो खुद ही है, तूने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अब देखना यहाँ पर उसका अंजाम क्या होता है। वांग को किसी चीज़ से मतलब नहीं था, वो यहाँ पर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि उसकी मदद से वो क्वांग के साथ साथ उसके फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इस वजह से वांग की स्वॉर्ड का भी असर उसके ऊपर नहीं हो पाता। वो क्वांग बता रहा था कि यह जो फॉर्मेशन है ना, पिछले 600 साल से हमारे सारे के सारे एंसेस्टर ने मिलकर इसे बनाया है। जब भी हमारा कोई एंसेस्टर मरने वाला होता तो वह यहाँ पर अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर देता और इस फॉर्मेशन के अंदर ही डाल देता,
जिस वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर ना जाने कितने ही इंसेस्टर की पावर मर्ज है और इस वजह से यह फिशन इतना स्ट्रांग है कि कोई भी बंदा इस फॉर्मेशन के सामने नहीं टिक सकता। और यही फॉर्मेशन मैं यहाँ पर तेरी जान लेने के लिए अब इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे ही फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा था, जितने भी शहर के अंदर लोग थे उनकी भी सोल पावर अब यहाँ धीरे धीरे करते हुए खत्म होने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि लोग मारे जा रहे हैं। जो भी बस फॉर्मेशन के ओरा की चपेट में आता है वो वांग। यहाँ पर जब यह फॉर्मेशन देखता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा, तो डीमन सिटी यहाँ पर इस फॉर्मेशन के ऊपर टिका हुआ है। यह इनकी सबसे खास टेक्निक है, तो मैं भी तो ज़रा देखूं कि यह खास टेक्निक मेरा क्या ही उखाड़ सकती है। मुझे कैसे भी करके इस फॉर्मेशन को ख़त्म करने के बाद लिमवान को बचाना होगा। ना जाने इसने कहाँ लिमन की सोल को छुपा दिया है। वांग जो था वो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ अब यहाँ पर वांग को बताता है कि तुझे पता है हमने ना लिमन के अंदर उस सोल एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक पहले से लगा कर रखी हुई थी जो कि उस पॉइजन के साथ मर्ज था, और जब तूने यहाँ पर अपनी सोल को बहुत अच्छी तरह से लिमवान की सोल के साथ कनेक्ट किया और जब लिमवान की सोल हमारे पास आई ना, तो उसकी मदद से तेरी भी सोल का जो कनेक्शन है वह हमारे पास आ चुका है। हम तेरी सोल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम तेरी कल्टीवेशन पावर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम तेरे सारे अटैक के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। समझा क्या? मैं तेरे हर एक अटैक का यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी तेरी परमिशन के बगैर। तुझ जैसे पावरफुल बंदे को मारने के लिए तेरे ही जैसे बंदे वाला अटैक चाहिए, ना जिसके पास तेरे जैसा अटैक हो, तभी तो जाकर तू मरेगा। और यही मेरा फाइनल प्लान था जो अब मैं तेरे सामने रिवील कर चुका हूँ। जैसे ही वह यहाँ पर इतनी बातें कह रहा था कि वांग को यहाँ पर सोल में ही काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। वह यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सोल का जो मेन पावर थी वो यहाँ पर जाकर मर्ज हो चुकी थी उसी कून के साथ। तो जितने भी वांग के अटैक थे, जितने भी उसके स्वॉर्ड वगैरह के अटैक थे, वह यहाँ पर जब चाहे वांग रोक सकता है। और यहाँ तक कि वांग की जो स्वॉर्ड थी वो उसको खुद ही अपने कंट्रोल में लेते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो वांग के ही अटैक से उसी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांग हैरान रह चुका था कि आखिर यह क्या हो रहा है, मेरे अटैक मुझ पे ही यह क्यों करते जा रहा है। वांग के पास जो भी अटैक वगैरह थे, जो भी तरह के उसके वेपन थे, वह उन सभी का इस्तेमाल कर लेता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो जिस भी अटैक का इस्तेमाल करता है, कूंग यहाँ पर सारे के सारे अटैक को खुद के कंट्रोल में ले लेता और उसको रिटर्न भेज देता वांग की तरफ ही, ताकि वह वांग की ही जान ले सके। वो कहता है कि तेरी पावर तो बड़ी कमाल की है, उसको ना पजेस करके बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ पता है? मैं थोड़े टाइम के लिए तेरी पावर को इस्तेमाल ना करूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं तेरी पावर को हमेशा के लिए अपने पास रख लूँ। तेरी जो एंशिएंट गॉड की पावर है, तेरी जो एंशिएंट बॉडी है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं उसको भी अपने कंट्रोल में ले लूँ हमेशा के लिए। वांग के पास जितने भी अटैक थे वो हर एक अटैक का इस्तेमाल कर लेता। जो भी अटैक हो रहा था वो उन सभी के अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन क्या फ़ायदा होता? अटैक उसकी तरफ से बाहर निकलते, लेकिन वो वांग उनको रिटर्न भेज देता वांग की तरफ ही, क्योंकि वो वांग के हर अटैक को कंट्रोल कर पा रहा था। वांग अपने ही अटैक से अटैक खाकर वहाँ पर बुरी तरह से इंजर हो चुका था। उसकी हालत एकदम ही ज़्यादा खराब हो जाती है। वांग कहता है कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा हर एक अटैक यहाँ पर यह ख़त्म करते जा रहा है। इस वजह से वांग उसके पास जो मूर्तियाँ थी उनको बाहर निकाल लेता है और उनकी मदद से वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कून तो कहता है कि यह मूर्तियाँ भी मेरी हो जाएगी, इनको भी तो मैं अपने कंट्रोल में ले ही सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर कून का थोड़े टाइम के लिए ध्यान भटकता है, वांग तुरंत ही चेक कर लेता है कि लिमवान की सोल कहाँ मौजूद है। तो उसको पता चलता है कि कून ने अपने ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लिमवान की सोल को जाकर कैद कर दिया है, और जब तक यहाँ पर वांग इस कून को नहीं मारता, अंदर से लिमवान की सोल बाहर नहीं निकल पाएगी। कून कहता है कि ओए बच्चे, देख तो लिया ना कि लिमवान की सोल कहाँ मौजूद है, लेकिन बस तू उतना ही कर सकता है, लेकिन उसको वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। वांग यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही भयंकर अटैक बनाता है और सीधा का सीधा अटैक कर चुका था उस कूंग के ऊपर, क्योंकि वांग के अटैक का तो वो कूंग इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन वांग को जो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस मिला है, उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उसकी एंशिएंट गॉड की जो पावर है, उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करना कोई इजी बात नहीं है। वांग की रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो कूंग वांग के ऊपर ही अटैक करते जा रहा था। इसके बाद वो अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल करता है। पहली बार हमने उस वांग के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को देखा जो कि लॉस्ट आर्टिस्टिक कंसेप्शन था, यानी कि वो वांग को अलग अलग दुनिया के अंदर जाकर वहां पर घुमा सकता है। इस तरह से वो वांग को फंसा सकता है कि वांग वहां पर से कभी बाहर ही नहीं निकल कर आ पाएगा। जैसे ये हुआ था, वांग एक के बाद एक करते हुए अलग अलग वर्ल्ड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। एक वर्ल्ड के अंदर जाकर फंसता तो वह उसी टाइम वहां से दूसरे वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता, वहां से तीसरे के अंदर पहुंच जाता, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। बस वह एक के बाद एक करते हुए अलग अलग वर्ल्ड के अंदर जाकर गुम हो चुका था।
उसकी हिम्मत धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जवाब देने लग जाती है, लेकिन वह लिमन की वजह से इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। तभी वांग के सामने एक भयंकर सा बीस्ट आता है जिसने पूरी तरह से वांग को यहाँ पर निगल चुका था, और जैसे वो निगलता है वांग वहाँ से दूसरे वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। बस आर्टिस्टिक कंसेप्शन वांग को अलग अलग वर्ल्ड की सैर कराया जा रहा था। वो उसको ऐसा घुमा देता है कि वांग को समझ ही नहीं आता कि वह करे तो करे क्या। लेकिन तब वांग यहाँ पर कहता है कि बस बहुत हो गया। उसके बाद वह अपने लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल करता है। जैसे ये हुआ था पूरा के पूरा जो लॉस्ट आर्टिस्टिक कंसेप्शन था कून का, वह वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वांग उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन से बाहर निकल कर आ चुका था। लेकिन कून जो था वो भी यहाँ पर अब वांग की वजह से उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल कर पा रहा होता है। तो वो भी अब वांग वाला ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन समान करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके सारे अटैक तो उसके पास थे ही, तो डोमेन की पावर भी उसके पास आ गई। वह कहता है कि वांगलिन, तूने कभी महसूस किया है कि अपने ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन से मार खाने पर कैसा महसूस होता है? आज मैं तुझे वह फीलिंग देता। वो वांग के ही लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की मदद से वांग के ऊपर अटैक कर चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वांग इतनी जल्दी हार कहाँ मानेगा। वो वापस से अपनी हिम्मत जुटाते हुए कून के साथ फाइट करने लग गया था। कून यहाँ पर अपने इंसेस्टर की और सिटी लॉर्ड की सबकी पावर को एक साथ मर्ज करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यही आखिरी मौका है वांग को मारने का। अगर आज वो वांग नहीं मरा ना तो जिंदगी में कभी उसको मौका नहीं मिलेगा वांग को मारने का। क्वान कहता है कि तेरी जो एंशिएंट गॉड बॉडी है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है यार, मेरा उस पर दिल आ गया है। उसको तो लिए बगैर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तेरी एंशिएंट गॉड बॉडी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग की जो एंशिएंट गॉड बॉडी थी उसके ऊपर कंट्रोल लेना शुरू हो जाता है, और उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी अब कून के शरीर के अंदर मर्ज होते जा रही थी। इस वजह से वांग अपने क्लोन वाले फॉर्म में आ जाता है। लेकिन यही हो जाती है सबसे बड़ी गड़बड़। जैसे ही एंशिएंट गॉड की पावर को उस वांग ने लिया था, वांग की ओरिजिनल बॉडी सीधा का सीधा उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घुसती है, जहां पर लीमवान मौजूद थी। यही तो वांग चाह रहा था कि उसके एंशिएंट गॉड की पावर को एक वांग हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि एंशिएंट गॉड की पावर किसी भी बंदे को खुद से चुनती है, और जबरदस्ती कोई भी वह पावर लेने की कोशिश करे ना तो उसको कुत्तों की मौत मार देती है। अब यही चीज़ यहाँ पर कून के साथ होने वाली के लालच में आकर उसने एंशिएंट गॉड की पावर को तो ले लिया, लेकिन अब वो पावर उसके स्पिरिट के ऊपर ही हमला करने की कोशिश कर रही थी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो वहाँ पर जाकर लीमरान को बचाने की कोशिश करती है, जिस वजह से अंदर से ही कून की हालत खराब होने लग गई थी। बाहर से तो यहाँ पर वांग की जो क्लोन बॉडी थी वो तो कुत्तों की तरह उसको मार ही रही थी, लेकिन अब जाकर उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वांग की ओरिजिनल बॉडी जो थी एंशिएंट गॉड की पावर के साथ, वो वहाँ पर उधम मचाने लगती है। अंदर बाहर दोनों तरफ से यहाँ पर कुवान की वॉट लगे जा रही थी। उसको अब अपनी गलती का एहसास होता है कि यार जो कर रहा था मैंने यह नहीं करना चाहिए था। बड़ी मुसीबत मैंने अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर डाल लिया। वहाँ पर जितने भी एंसेस्टर थे उन सभी की पावर वांग की जो ओरिजिनल बॉडी थी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग की ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से उन सभी के साथ फाइट किए जा रही, जिस वजह से तो ऐसा लग रहा था कुछ टाइम के अंदर कून का स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बुरी तरह से यहाँ पर कून अपनी हालत खराब कर चुका था। उसको यकीन ही नहीं होता कि यह नहीं हो सकता, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। वांग की ओरिजिनल बॉडी जितने भी स्पिरिट वगैरह थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक के बाद एक करते हुए सबको मौत के घाट उतार देता है। कुत्तों की तरह वो वहां पर उसको मारना शुरू कर चुका था। सभी स्पिरिट यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वांग की ओरिजिनल बॉडी ने सबकी वॉट लगा दी थी। सभी स्पिरिट मिलकर किसी और खास तरह के अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग की ओरिजिनल बॉडी उन सारे अटैक को खत्म किए जा रही थी। सभी स्पिरिट ने मिलकर किसी तरह के खास फॉर्मेशन को यहाँ पर बना लिया था वो छुप छुप कर यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन लीमवान की जो सोल थी वो यहाँ पर वांग की ओरिजिनल बॉडी को गाइड करती है कि कहाँ से अटैक आने वाला है, और उसके गाइड की मदद से वांग यहाँ पर जितनी भी स्पिरिट वगैरह मौजूद थी उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक के बाद एक करते हुए सभी को यहाँ पर मौत के घाट उतार देता है। बहुत ही भयानक, काफी एपिक ये बैटल हो रहा था। देखकर तो मजा ही आ गया। इस चीज को देखकर वो जो सबसे पावरफुल स्पिरिट जो कि सिटी लॉर्ड की स्पिरिट थी वहां पर वो भड़क जाती, तो उसने किसी खास अटैक का इस्तेमाल करते हुए लीमन के ऊपर ही हमला कर दिया था। अब वो लिमुआ के सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांग उसको बहुत मारता है। इतना मारता है कि उस सिटी लॉर्ड की भी हालत खराब हो गई थी। वो खून की उल्टियां करने लग गया था, जिस वजह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्पिरिट वगैरह थी वो सब यहाँ पर खत्म हो जाती है, और इस तरह से अंत हो गया था उस सिटी लॉर्ड की भी स्पिरिट का, जिस वजह से लिमन आज़ाद हो चुकी थी।
वह पूरी तरह से ठीक होती है और वह अब आज़ाद भी हो चुकी। वांग ने इतनी भयंकर फाइट लड़कर लीमन की सोल को बचा लिया, लेकिन कुवांग जो था वह अभी भी यहाँ पर जिंदा था। हालांकि सिटी लॉर्ड की पावर उसके अंदर से खत्म हो चुकी थी। ये कुंग अपनी ओरिजिनल पावर में आ गया था, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वांग के सामने। तो इस वजह से इसका ठीक रहकर भी कोई फायदा नहीं था। वांग तो यहाँ पर चुटकियाँ बजाते हुए कुत्ते की तरह उसको मारता है और एक भी अटैक वो जो कुंग था वह कर ही नहीं पा रहा था। दो दुश्मन मर चुके, सिर्फ आखिरी वाला यही बचा हुआ था, जिसको मारने के बाद तो पूरी डीमन सिटी ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और वैसा ही होता है। कुछ ही टाइम के अंदर वांग ने अटैक करते हुए उस क्वांग की भी जान ले ली थी। तीनों के तीनों दुश्मन यहाँ पर मारे जाते हैं। पूरा डीमन सिटी की वॉट लगाकर रख दिया अकेले वांग ने, जिस वजह से वांग के पास लीमवान की सोल आ जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसको गोद में उठा लेता है। चलो, हमेशा बेचारा वांग यहाँ पर इमोशनली हो जाया करता था, लेकिन मूवी के अंदर तो कम से कम वह खुश है। उसने खुद के दम पर इतने खतरनाक लोगों से फाइट की और जाकर लीमन को अब बचा ही लिया। वो लीमन के सोल को वहां से बचाते हुए बहुत दूर ले जाता है और उसको उसके शरीर के अंदर डाल चुका था, जिस वजह से लीमन और वांग एक घर के अंदर आकर बैठे होते हैं। वो दोनों यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। डीमन सिटी से सारी चीज़ों को भी वांग यहाँ पर लेकर आ चुका था और उसके बाद वह लीमन से कहता है कि यहीं पर रहना और अपना ख्याल रखना। मेरा सफ़र अभी छोटा नहीं है, मुझे अभी और भी दूसरे सफ़र पर जाना है। उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगी। तो लीम उसे कहती है कि मुझे बिल्कुल पता खत्म नहीं हुआ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जहां पर भी जाओगे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होते हुए एक दूसरे को गले लगा चुके थे। जिस प्यारे से सीन के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।